जय गौ माता की। तो बहुत दिनों के बाद मैं आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से लोग हमारे यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं। तो आज चलो इनको प्लांट के बारे में बताता हूँ और आपको भी बताता हूँ कि मेरे प्लांट कैसे काम कर रहा है। अरे अभी अभी आ गया। चलो ठीक है ठीक है। हम अभी तुम याद कर रहे थे यार। एक बार चला के दिखा दीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल चलो दिखा दो ये अभी। नर्मदा खंड सेवा संस्थान में स्वागत है। तो इस प्लांट को हम 3 साल से लगातार ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ। और इसमें हम बायोगैस का 2 जगह मुख्य उपयोग करते हैं, एक बिजली में और दूसरी खाना बनाने में। तो बायोगैस का सबसे मुख्य यहाँ पे हम लोग गोबर लाते हैं ट्रॉली से या डंप करते हैं। उसके बाद 2 लोग आके इसमें फाड़वे की मदद से और बेलचा की मदद से इसमें गोबर डालते हैं और इसमें गोबर 30 या 40 मिनट अच्छे से मिक्स हो जाता है पानी में। उसके बाद हम इसे पंप की सहायता से उस डाइजेस्टर टैंक में डालते हैं और डाइजेस्टर टैंक में जितना गोबर यहाँ से डाला, जैसे हमने ये एक ट्रॉली डाला तो और उसमें 2000 लीटर हमने पानी मिलाया तो टोटल 4000 लीटर आप समझ सकते हैं स्लरी उस साइड से निकलेगी और वो जाके आउटलेट टैंक में जमा हो जाती है। और उस स्लरी को हम प्रेजेंट में डायरेक्ट टैंकर में भर के अपने खेतों में छिड़काव कर देते हैं डायरेक्ट। तो उसको अभी सुखा नहीं रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक मशीन लगी है, जैसे हमें बाहर सेल करना है या कहीं किसानों को देना है तो उस स्लरी से हम लिक्विड निकाल लेते हैं और ठोस अलग निकाल लेते हैं। तो उसको हम सीधी सुखा के बोरियों में पैक करके भेज देते हैं और जो गैस निकलती है वो सीधा वहाँ जाके 2 फिल्टर लगे हैं। आप अभी अंदर चलेंगे तो हम बताएंगे। तो गैस में जो पानी होता है वो फिल्टर वहाँ निकल जाता है, फिल्टर में जाके पानी अलग, वो गैस ऊपर रह जाती, पानी नीचे आ जाता है। तो फिर उसके बाद आती है गैस जनरेटर में, जनरेटर और ब्लोवर सीधा गैस भेज देता है जहाँ आप वहाँ रुके हुए ना, वहाँ खाना बनते हैं चारों घर में। और जनरेटर से बिजली पूरी में मतलब पूरी गौशाला में 15 HP का जनरेटर है, इससे हम 4 बोरवेल आराम से चला लेते हैं और पूरी सेट की लाइट पंखे सब चलता है। तो जिस दिन से ये लगा है यहाँ पे लाइट बिजली कोई भी समस्या नहीं हुई है। तो हम तो कहेंगे ये सरकार का बहुत अच्छा कदम था जो गौशाला में इतनी अच्छी चीज़ को इन्होंने स्थापित किया। तो हम तो सरकार से कहेंगे कि बहुत बहुत आभार है। तो चलो दिखा हम आप सभी। अभी किसी का सवाल था ना कि गोबर डालेंगे तो कितना जी, उड़ता है बिल्कुल, ना, तो वो जो गोबर यहाँ डालते हैं हाँ। वो कितने दिन तक रहता है, कब आने का, तो बताना। इसकी प्रोसेस जैसे कि इसकी कैपेसिटी के ऊपर है, जैसे हमारा ये 85 क्यूबिक का है घन मीटर का। तो अगर किसी व्यक्ति के घर छोटा है तो उसका टैंक छोटा होगा तो आज डाला, अब टैंक जितने दिन में देखो अगर इतना गोबर आप छोटे टैंक में डाल देंगे तो ये सारा जाके जमा हो जाएगा और उतना ही निकल जाएगा। लेकिन हमारा टैंक तो बहुत बड़ा है तो एक ट्रॉली गोबर कम से कम यहाँ 15 से 20 दिन रहता है, 25वें दिन जाके वो बाहर निकलेगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम से कम 50 से ज़्यादा ट्रॉली की है। तो ये जमा है उसमें, आज डालेंगे जो हमने कम से कम 25 दिन पहले डाला था वो गोबर वहाँ से निकल जाएगा और वो गोबर किसी काम का भी नहीं, मतलब कि गैस तो उससे निकल गई, अब है सिर्फ वो खेती के काम का, खेती का है, बागवानी के है, जो भी कछुआर है वहाँ बेस्ट खाद है वो तो सब। गोबर की खाद तो वरदान है मिट्टी के लिए। तो बस वो खाद ऐसी है कि यहाँ से जितनी डालते ना उतनी निकल जाती है। जो किसानों को पहले जाके पानी डालते थे, मतलब वो लगते ना एक जात स्टोर करते थे गड्ढे में, तो कम से कम 1 वर्ष लगता था उसको अच्छी खाद बनाने में। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो गोबर स्टोर है, यहाँ से डालो वहाँ से बिल्कुल खाद मिल जाती है, उसको हम डायरेक्ट खेतों में यूज़ कर सकते हैं। उसका कुछ भी वो नहीं है कि कहीं सुखाएं या कुछ भी, डायरेक्ट आप जाके खेतों में यूज़ कर सकते हैं। तो हम बता रहे हैं आपको 25 दिन की साइकिलिंग है। हाँ बिल्कुल, आप समझ गए ना, ये मतलब गोबर मतलब 25 दिन रहता है ना, गैस उसके बाद बाहर निकलता है। ऑलरेडी उसमें गोबर पहले डाला है, कंटिन्यू डालते हैं निकल जाती है। और ये प्लांट की कैपेसिटी पर है कि कितना बड़ा प्लांट है। अगर किसी का ये टंकी 2000 लीटर का है और वो डेली 500 लीटर डाल रहा है उसमें लिक्विड, तो अब आप लगा लीजिए 2000 उसका कैपेसिटी है, 500 आपने डाला तो जो उसमें पिछली चौथे दिन का 500 जमा होगा वो निकल जाएगा। तो इसमें 4 दिन गोबर रहा और ऐसे ही इसमें 25 दिन रहता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो और एक सवाल का और था कि मान लो गैस कितनी बनती पर डे में अंदाज? इसमें 15 क्यूबी, और इसको हम इससे समझ सकते हैं कि ये जनरेटर है ना, इसको हम 12 घंटे और 4 घंटे प्लस गैस डेली चला सकते हैं। 15। एक सवाल ये भी था कि माने चलो कि अपन इसका गैस का उपयोग नहीं कर रहे। जी सर। गैस तो बन ही रही है, तो फिर क्या कर सकते हैं? गैस क्या करते हैं? गैस का सर ये है, ये वाटर जैकेट है, आप ये 3 फुट की दिख रही है वाटर है और ये गैस होल्डर लोहे का बना हुआ है, मतलब चद्दर की सीट है। तो ये जैसे उठ गया है तो जो ओवर गैस बनेगी ना यहाँ से निकल जाएगी। तो इसका बहुत अच्छा सिस्टम है, कोई ब्लास्ट का कोई नहीं है, बिल्कुल आराम गैस से अपनी यूज निकल नहीं की तो गैस तो बनेगी, तो गैस तो कुछ करेगी मतलब। हाँ, तो वहाँ से निकल जाती है, एक साइड से उठ जाता है और
ये जो बीच में लगा है ना, ये इसको मेंटेन करता है, मतलब किसी साइड ज़्यादा ना उठे। जब गैस ज़्यादा हो ना तब एक साइड उठे, नहीं तो वो होता क्या था कि उस साइड कम उठा, इस साइड ज़्यादा उठा, गैस बन नहीं, हाँ गैस बन नहीं पाई और यहाँ से निकल गई ओवरफ्लो थी। तो ये बिल्कुल सीधा रखता है और ये तिरछा नहीं उठने देता एक साइड। और ये है कि ये तो आपको पता ही होगा कि ये इसमें गैस जो चूल्हों में जलती है, इसका अगर चालू भी छोड़ दो तो ब्लास्ट का कोई चांस नहीं है। ये तो सिर्फ गैस में आग वहाँ लगी जहाँ से निकल रही है गैस, सिर्फ उस जगह पे लगेगी। कमरे में भर जाए कोई वो दिक्कत नहीं है, सिर्फ आग वही लगनी है बर्नर में जहाँ से गैस आ रही है। क्लियर है ना? ये बेस्ट आपके है। सवाल में पूछ लें, ये क्लियर है कि ये लगभग 300 एकड़ का एरिया है। जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है तो इतनी क्षमता है कि आप अगर बाहर से लाइट नहीं लाएं तो इस प्लांट में इतनी क्षमता है कि उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं। अगर ट्रेनिंग सेंटर बनेगा यहाँ पर, बनना ही है, फाइनल है, अभी चल रहे देखने के लिए, तो उसमें जो मैंने खाने में पीने में जो भी वो लगेगी ना, एनर्जी लगेगी, वो इससे जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना? चलिए, और तो जो लोग गौशाला में विजिट करने आए थे उनके लिए खाने की व्यवस्था गौशाला में ही थी। तो रोटी भरता और सब्जी सब कुछ था। फिर उसके बाद हम चले गए, ये भोजन हुआ सभी का। फिर इसके बाद भोजन होने के बाद सब लोग गए पशु देखने कि हमारे पास गाय। तो अभी हमारे पास 3 से 35 हज़ार गाय के करीब हैं। तो ये बैठी हुई हैं शाम के टाइम। आप देख सकते हैं कितनी सारी गाय हैं। और आप भी नई साल पे ज़रूर एक बार गौशाला विजिट करने ज़रूर आए। और शाम को आ गए थे ताऊ जी, तो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए मेहमानों के साथ। धन्यवाद यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए। थैंक यू। नीचे का खराब हुआ होगा, ऊपर का थोड़ा हुआ होगा, एक लेयर ऊपर खराब हुआ। तो आधा होता है बच्चा हमको धोखा भी आ रहा है। मैंने कहा भूखे में तो कैसे हो गया, फिर भी देखते हैं।